था। ज़रूर आप बताएं ज़ोमैटो के आईपीओ के बारे में पूरी दुनिया को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जितनी टिप्स पर उंगलियों के हर्षदा जी के डेटा है ना ज़ोमैटो के बारे में, वो किसी के पास नहीं होगा। तो इस पर बहुत पैनी नज़र हर्षदा जी रखी हुई हैं। और जो आपने वो सेलेस्टियल इवेंट की बात करी, तो एक बहुत बढ़िया मुहावरा याद आ गया, Men are from Mars and women are from Venus। क्या बात। मेरी एक्चुअली वहीं पे सुई अटक गई थी जब आशीष ने सेलेस्टियल इवेंट की बात की। लेकिन हाँ, एक्शन तो डेफिनेटली रहेगा और देखते हैं कि मालदीव्स की फ्लाइट के टिकट प्राइसेस क्या रहते हैं और कितने लोग जाते हैं। आशीष, वैसे 15 तारीख को बाली भी खुलने वाला था। अब इंडोनेशिया में जो केओस हो गया उसके बाद जाने को लोगों को मिलेगा या नहीं, लेकिन प्लान कीजिए। ये सब दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। ऐसा कोई प्लान नहीं, कोई नहीं कर रहा यहाँ पे प्लान। यहाँ पर वीरेन जी जब तक वापस नहीं आते तब तक कोई प्लानिंग नहीं होगी। नहीं सब प्लान आप सोचिए ना, कहाँ जाने का विकल्प है। हाँ। टिकट खरीदना चाहते हैं, खरीद लीजिए, जाने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आपको लगेगा कि चलिए चलते हैं, कहीं ना कहीं केस बढ़ जाएगा, आपको बैठना पड़ेगा घर में, वो भी मास्क लगा के। लेकिन जोक्स अपार्ट, एक्शन तो देखने को मिलेगा। एंड मोस्ट एक्साइटिंग टाइम्स इन्फो एज के लिए, क्योंकि जोमैटो में 375 करोड़ का एग्जिट लेंगे। पॉलिसी बाजार याद रखेगा उन्हीं की इन्वेस्टी कंपनी है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। और ऑफ कोर्स नायका की भी बात आशीष कर ही रहे हैं। आज वैसे दोपहर में अपडेट आ गया कि ओला का भी आईपीओ आएगा। उसके लिए एक प्री आईपीओ प्लेसमेंट $500 मिलियन की टेमेसिक और वॉबर्ग पिंकस ने भी कर दी है। तो ये न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स के नाम मेरे ख्याल में साल होता। तो यूं समझिए हर्षदा जी, मैं दो चीजों का इंतजार कर रहा हूं। एक यूनिकॉर्न जो आपको इस स्पेस में से मूव कर कर लिस्ट होता हुआ दिखेगा बाजार में, और 2 साल के अंतराल बाद आप उसको किसी एक मेन इंडेक्स में आता हुआ देखेंगे, निफ्टी में, सेंसेक्स में या बैंक निफ्टी में भी। और वो एक ऐसा अहम दिन होगा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कि एक नया ग्रोथ इंजन आपको जुड़ता हुआ दिख सकता है हमारे बाजार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, नौकरियों के लिए, जी हाँ, और इन्वेस्टर्स के लिए। जी हाँ, मौके ढेर सारे होंगे। इनफैक्ट राजेश अग्रवाल से इस पर राय लेंगे कि क्या इन न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में पैसे लगाने चाहिए। फिर सुमित को जोड़ेंगे जो आपको डिटेल में बताएंगे कि डीमार्ट के लिए Q1 कैसा रहेगा। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। ये निफ्टी बैंक की बातचीत तो हर रोज होती है, लेकिन बहुत कम मौका मिलता है जब आप जोमैटो, पेटीएम, नायका, पॉलिसी बाजार जैसे नाम लिस्टेड स्पेस में जोड़कर देखते हैं। अब जोमैटो तो आ जाएगा, जल्द से जल्द हिस्सा बनने वाला है हमारी इस इक्विटी लिस्टेड यूनिवर्स का। बाकी स्टॉक्स, बाकी कंपनियों की भी तैयारी हो रही है। कितने एंथुज्ड आप हैं? क्या यहाँ पर आपको मौके दिख रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पैसा बनेगा? क्योंकि वीसी फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स ने खूब कमाई की है इन स्टॉक्स में। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड शैल जी, बाकी पैनल में भी जो मित्रगण हैं सबको नमस्कार। आपके सवाल जोमेटो पे आऊं उससे पहले मैं अभी आशीष जी को सुन रहा था, वीनस और मार्स, एंड व्हेन देन शैल जी सेड कि मैन आर फ्रॉम लाइक, तो मुझे अचानक से ख्याल आया कि आज वीरेंद्र जी की जगह आप शो कर रही हो, तो कहीं वही हमारे नक्षत्रों का कोई खेल तो नहीं है? नहीं, वीरू को एक ब्रेक, वीरू ने ब्रेक लिया है, सब छुट्टी पे गए हैं, वापस लौटेंगे मेरे ख्याल में उसी दिन वापस लौट रहे जिस दिन मार्स और वीनस एकदम करीब आएंगे और अर्थ से हम देख पाएंगे। एनीवेज, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जोमैटो, नायका, ऐसे पॉलिसी बाजार, कई ऐसे नाम आ रहे हैं बाजार में लिस्टिंग के लिए। एंड ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर खास करके बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि जो बड़े एचएमआई कैटेगरी के इन्वेस्टर थे ना, वो तो ओवरसीज भी इन्वेस्ट कर ले रहे थे, क्योंकि ऑप्शंस था उनके पास, आइदर थ्रू म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट वो अमेजन में और दूसरी कंपनियों में निवेश कर सकते थे। बट रिटेल वालों के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी और वो भारत में भी मिलने लगेगी, तो एक एक्साइटमेंट तो वो है। दूसरी, जोमैटो चूंकि इस पूरे स्पेस में अगर कहा जाए तो पहली लिस्टेड कंपनी होगी। वैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि IRCTC इज द, अगर आप देखो तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन फिर भी अगर उस स्पेस से थोड़ा हटा जाए और देखा जाए तो जोमैटो वुड बी द फर्स्ट, एंड डेफिनेटली उसमें बहुत एक्साइटमेंट होने वाला है। और मेरे हिसाब से कम से कम ऑन द लोअर साइड आई एम सेइंग कि 20 से 25% की अपसाइड जो उन्होंने आईपीओ बैंड, ऑन द हायर साइड जो आईपीओ बैंड है उससे 20 से 25% की अपसाइड की लिस्टिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं।
पूरा ये एक्चुअली फिगर तो जो जब ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह के नंबर्स आएंगे तब देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं निवेशकों को ये कहना चाहूंगा कि उसमें बिल्कुल अप्लाई करें और लुत्फ उठाएं इस नई कंपनी का, नए दौर का। ऐसे थोड़े से जमा करके रखिए, जोमेटो का आईपीओ आएगा, वहां पर आवेदन देना चाहिए। 72 से 76 रुपए प्रति शेयर इसका प्राइस बैंड है और ये खुलने वाला है अगले हफ्ते 14 तारीख को। 16 तारीख तक ये खुला रहेगा आईपीओ। और जोमेटो में जब आप पैसा लगा रहे तो इन्फो एज का स्टॉक भी डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी वो वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी शेयर। क्योंकि पहले प्लान था 750 करोड़ तक का ये एग्जिट लेंगे, लेकिन उसके बाद वो हाफ कर दिया। बड़ा इक्विटी बेस ऑफ कोर्स जोमेटो का रहेगा, लेकिन इधर वेज इन्फो एज के लिए भी यहाँ पर आजकल ठंडा चल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते से पूरा मौका मिलेगा यहाँ पर, एक्शन तो खूब। तो यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब आपको लगभग 4300 रुपए से राय दे रहे हैं हाँ। कि जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज में आप पोजीशन बनाइए और उसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जोड़िए। हर्षिता जी, बस एक बात आपको और बतानी है जिससे बहुत लोगों का दिल टूटेगा। ये बताइए, इन्फो एज ने जोमेटो में जो अब उनकी बाय कॉस्ट है वो पर शेयर कितनी है, जो अब आपको बिकता हुआ दिख रहा है आईपीओ में 72 से 76 रुपए प्रति शेयर? तो जब जोमेटो का नाम तब जोमेटो नहीं था, फूडी बे था और इवेंचुअली फिर जोमेटो इसका नाम बना। लेकिन इन्फो एज ने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो ₹1.16 पर किया था, 1.16। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बोनसेस और राइट्स इशू आते हुए दिखे और अल्टीमेटली जो प्राइस अब उनको इनकम टैक्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई 72 में हम बेच रहे हैं और उसको हमने ₹1.16 में खरीदा था। तो ये वेल्थ और डिस्ट्रीब्यूशन आपको होता हुआ दिखता है। और यहां से आप देखिए जोमेटो की जर्नी शुरू होगी सेकेंडरी मार्केट्स में। और यही मेरे ख्याल में ब्यूटी है अनलिस्टेड स्पेस की, नई कंपनियों की। इस पर एक्चुअली जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोल इंडिया पर एक डेवलपमेंट आ रही है कोजेंसिस के हवाले से कि 7,000 करोड़ की लागत से प्लांट लगाने की योजना है। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मेरे ख्याल में बातचीत हो रही है, वो एक बार फिर फ्लैश लेकर आइएगा प्लीज। जो जानकारी हमारे साथ लग रही है कि आंध्र सरकार ने 300 एकड़ जमीन का ऑफर दिया है। 7,000 करोड़ की लागत से प्लांट लगाने की योजना है। आंध्र में सोलर पैनल यूनिट लगाई जाएगी। तो देखिए, कोल इंडिया जो कोयले की खदानों में इतने साल फंसी हुई थी कंपनी, अब ये भी रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू बिजनेसेस पर ध्यान